वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंजंक्शंस को। जैसे कि आप जानते हैं, कंजंक्शंस इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंजंक्शंस ना ही सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स जो आप देख रहे हैं, आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स के स्टार्ट हो गए हैं, उस एग्जाम के अंदर भी कंजंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी कंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपको कंजंक्शन का यूज अच्छे से आता है तो आप अपने इंग्लिश के एग्जाम को अच्छे से फोड़ सकते हैं। तो चलिए आज कंजंक्शन को हम एंटायरिटी में सीखेंगे। हम देखेंगे कि कंजंक्शंस होती क्या है, कितने टाइप्स की कंजंक्शन होती है और कंजंक्शन को यूज करके हम बनाना भी सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कंजंक्शन हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर सीख रहे हैं और कंजंक्शंस की पहले हम डेफिनेशन सीखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? जैसे कि आप जानते हो कि कंजंक्शन क्या यूज करती है। कंजंक्शन एज अ ब्रिज वर्क करती है, जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, यहां पे लिखा हुआ है, दो वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है, उसके बीच में ब्रिज का काम करती है। इसके अंदर डेफिनेशन लिखी है, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट, यानी कनेक्ट करती है दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या फिर दो सेंटेंसेस को। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल सेंटेंस विदाउट रिपीटेशन, यानी कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो बना सकते हो कंजंक्शन का यूज करके विदाउट रिपीटेशन। अब कंजंक्शन के एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पे दिए हुए हैं। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कंजंक्शन एंड, आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे चाय और कॉफी पसंद है। तो यहां पे जो एंड है वो कंजंक्शन है। कौन सी कंजंक्शन है अभी आगे सीखेंगे हम। ही वॉज टायर्ड बट, आप देख सकते हो यहां पे बट कंजंक्शन है, बट ही कंटिन्यूड वर्किंग, वह थका हुआ था लेकिन वह काम कर रहा था। सो ही कंटिन्यूड। तो आपने यहां पे देखा एंड बट कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन हमने अभी क्या सीखा? दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कंजंक्शन कितने टाइप की होती है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि कंजंक्शन 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की कंजंक्शंस होती हैं। कौन कौन सी? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। ये देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होती है, हम आगे सीखेंगे। तो अभी तक हमने सीखा कंजंक्शन की डेफिनेशन। कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? कंजंक्शन एज अ ब्रिज वर्क करती है, जो दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है। अब कंजंक्शन कितने टाइप्स की होती है? कंजंक्शन 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। तो हमने ये चीज सीख ली। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? आप देख सकते हो यहां पे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस जो इक्वल रैंक के होते हैं, यानी कि इक्वल रैंक। यहां पे इंपॉर्टेंट है इक्वल रैंक। अब इक्वल रैंक क्या होते हैं? कि जो आप सेंटेंसेस के अंदर, जो भी आपके सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं या फिर जो आपके फ्रेजेस हैं या क्लॉजेस के अंदर, वो इक्वल रैंक के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। ओके, तो यहां पे आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हो। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती कौन कौन सी है? फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। आप इसे आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, फैन बॉय। आप देख सकते हैं मैंने यहां पे फैन बॉय लिखा हुआ है। फैन बॉय से आप याद कर सकते हो, एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नोर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मीन्स येट, एस मीन्स सो। तो फैन बॉयज से आप याद कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके आइल्स के एग्जाम्स के अंदर, आपके 12th या 10th के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, या फिर आपके एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। अब एफ क्या होता है? जैसे हमने सीखा, एफ होता है फोर। अब यहां पे एफ हम यूज करते हैं फोर। अब फोर अगर आप वैसे हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आप देखोगे वहां पे होता है फोर मीन्स के लिए। आई एम डूइंग दिस फॉर यू, बट यहां पे फोर का मतलब के लिए नहीं है।
आप देख सकते हैं मैंने हिंदी भी लिखी है, यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि, यहाँ पे हम बिकॉज के सेंस में फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी लिखा है, एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है। फॉर शी हैज बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया या फिर काम कर रही थी। तो यहां पे फॉर हमने यूज किया है क्योंकि के सेंस में। ओके, अब नेक्स्ट कंजंक्शन की ओर आते हैं, एंड। एंड जैसे कि आप जानते ही हैं, एंड का यूज करते हैं हम किसके लिए, और के लिए। दिस एंड दैट, आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है। तो हमने सीखा फॉर एंड एंड। अब आते हैं नोर। नोर का मतलब होता है ना ही, ना ही। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। शी डज नॉट लाइक टी, बट उसे टी पसंद नहीं है। नोर डज शी लाइक कॉफी, ना ही उसे कॉफी पसंद है। यू कैन से दैट आई डोंट लाइक I don't like French, or I don't like reading newspaper, nor does I like reading books. तो आप कह सकते हो ना ही मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, ना ही मुझे बुक्स पढ़नी पसंद है। तो वहां पे आप यूज करते हो नोर का। नेक्स्ट है बट। नेक्स्ट है बट। बट का मीनिंग होता है हिंदी में लेकिन। बट का मीनिंग होता है हिंदी में लेकिन। शी इज ब्यूटिफुल बट शी इज नॉट काइंड, वह सुंदर है बट काइंड नहीं है, मगर दयालु नहीं है। लेकिन अब इसकी एक और हिंदी हो सकती है मगर। मगर मीन्स बट। वह सुंदर है लेकिन वह दयालु नहीं है। तो हमने कौन कौन सी सीख ली, हमने सीखा एफ मीन्स फैन बॉय से याद करो। एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नोर एंड बी मीन्स बट। अब हम सीखेंगे वाई। ओ सॉरी, और। ओ मीन्स और, फैन बॉयज ओ। ओ मीन्स और मीन्स या। वुड यू लाइक टी और कॉफी, या। अब देखो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं एंड और में। किसमें, एंड और में। देखो एंड आप यूज करते हो ये भी और ये भी के लिए, और आप कहते हो या तो ये या फिर ये। समझ में आया। आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे टी भी पसंद है और कॉफी भी। बट इफ आई से वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, तो और यहां पे यूज होगा या तो ये या वो। तो यहां पे और का मीनिंग होता है या। वुड यू लाइक टी और कॉफी, क्या आप चाय लेंगे या फिर कॉफी। तो आपने देखा एंड और के बीच में डिफरेंस। अब आते हैं येट पे। येट मीनिंग होता है फिर भी। येट का मीनिंग होता है फिर भी। शी इज यंग येट वेरी वाइज, वह यंग है, युवा है, जवान है, फिर भी बहुत समझदार है। शी इज यंग येट वाइज। आई कैन से दैट ही इज, यू कैन से ही इज ओल्ड येट हेल्थी, वह बूढ़ा है मगर या फिर भी हेल्थी है। तो आपने देखा येट को हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सो पे। सो का मीनिंग होता है इसलिए। इसलिए आई वॉज हंग्री सो आई एट सम फूड, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने कुछ खाना खा लिया। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने कुछ खाना खा लिया। तो आप देख सकते हैं हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीखी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का आसान तरीका क्या है, फैन बॉयज। फैन बॉयज, एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नोर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट और एस मीन्स सो। फॉर एंड नोर बट और येट सो, दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको हेल्प करती है सेंटेंस को बनाने में, यानी कि दो इक्वल रैंक के। याद रखना मेन चीज क्या है, इक्वल रैंक। मेन चीज है इक्वल रैंक के जो वर्ड्स या फिर फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस होते हैं उनको बनाने में हेल्प करती है। तो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आ गई होगी। आज हमने सीख ली है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आज हमने सीखी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने सीखा कि हमें कौन कौन सी कंजंक्शन याद करनी है। फैन बॉयज आसान है, फैन बॉयज आप याद कर लिए, आपके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझ गए होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ताकि आपके लिए और आसानी से कंजंक्शन समझना आसान हो जाए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव लव दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज सीखने को मिले
आपके एक दोस्त हैं जिनको बोर्ड के एग्जाम्स देने जाना है, या फिर जो भी आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इसे सीखें। तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक यू सो मच।